ओके, तो इस वीडियो में अपन लोग क्या करने वाले हैं, मेनली हम लोगों ने जो कल किया था काम, दैट इज कॉलम डिफाइन किए थे, बीम डिफाइन करी थी, उसके आगे का हम बाकी का काम करेंगे। दैट इज ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। ऑटो सेलेक्ट क्या करता है, ईटैप को ऑप्शन अवेलेबल कराता है कि वो इन कॉलम की साइजेस में से कोई भी जो अप्रोप्रिएट उसको कॉलम की साइज लगेगी उस कंडीशन के लिए वो वहां पे यूज कर लेगा। मतलब लेट्स से अगर एक नीचे बीम है जो कि 550 बाय 550 पे काम अच्छे से कर सकती है एज रिलेशन टू एनी अदर सेक्शन, तो ईटैप उसको वहां पे वो डिफाइन कर देगा ताकि मटेरियल का हमारा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक यूज रहे, उसका एक तरह से इकोनॉमिक रहे वो, ठीक है। और उसी तरीके से बीम्स भी रहेगा। तो हम लोगों ने कल क्या किया था, कॉलम बीम डिफाइन कर दिए थे, मटेरियल डिफाइन कर दिया था, जाते जाते हमने स्नैप भी डिफाइन कर दी थी, सॉरी, ठीक है। अब हमको एक ऑटो सेलेक्ट यूज करना बाकी है। वो ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हमारा ईटैप खोलेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस जब आप काम करो तो उस फाइल को आप सेव करना स्टार्ट कर देना। जैसे कल मैंने उस फाइल को सेव कर दिया था, तो क्योंकि फिर बार बार तो सब चीजें बनाऊंगा नहीं, तो मैंने इसको एक टॉल बिल्डिंग 1 नाम से सेव कर रखा है, ठीक है। ओपन, ठीक है, मैंने ओपन की बटन क्लिक करी थी, जस्ट फाइल के पास में ओपन है, और जहां पे भी फाइल पड़ी थी वहां से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ड्राइंग जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसको थोड़ा लोड होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि थोड़ा पेशेंस रखना। और जिनके पास कंप्यूटर थोड़े स्लो है, पुराने हैं, तुमको और ज्यादा जरूरत है पेशेंस की, ठीक है। बाकी तुम लोग सबके पास तो नहीं है लैपटॉप, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव मेड अर्लियर। इफ यू विल गोइंग टू डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी एंड फ्रेम सेक्शंस, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बीम के 3 फ्रेम सेक्शंस बना रखे थे और कॉलम के 3 फ्रेम सेक्शंस बना रखे थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनमें एक ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी डालनी है। ऑटो सेलेक्ट मतलब कि ईटैप क्या करेगा, इन तीनों में से ऑटो सेलेक्ट करेगा। बीम के लिए एक लगेगा और कॉलम के लिए एक लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको आना है, इसी फ्रेम सेक्शन में ही, दैट इज डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी एंड फ्रेम सेक्शन, एंड विल क्लिक ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब इन सबके ऊपर या नीचे एक लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। क्या लिखा है स्पेशल में, ऑटो सेलेक्ट लिस्ट। आई क्लिक इट, ठीक है। एक पॉपअप आएगा आपके सामने, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी पूछा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपन किसका बना रहे हैं, लेट्स से बीम का बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो आई विल राइट ऑटो सेलेक्ट बीम, ओके। और नीचे पूछ रहा है डिजाइन टाइप क्या, अपना कंक्रीट है, जैसे मैं कंक्रीट क्लिक करूंगा नीचे अपने ड्राइंग में जितनी भी कंक्रीट से रिलेटेड चीजें वो सब आ जाएगी, ठीक है। तो ऑटो सेलेक्ट बीम में मैंने कंक्रीट क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, बीम्स को सेलेक्ट करूंगा, तीनों की तीनों जो बीम है। तो सेलेक्ट करने का, और इन तीनों को सेलेक्ट करके मुझे इधर ऑटो सेलेक्ट लिस्ट के अंदर डालना है। या तो आप एक पे क्लिक करके इसको इधर ले जाओ, फिर दूसरी बीम पे करके इधर ले जाओ, फिर तीसरी बीम पे करके इधर, ये गधा मजदूरी होती है, ठीक है ना। ये नहीं करने का। अपन को अगर सारी बीम करनी, फर्स्ट बीम के ऊपर क्लिक करो, देन होल्ड डाउन शिफ्ट, शिफ्ट होल्ड डाउन रखो, और लास्ट वाली बीम जो आपको सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक कर दो, एंड देन क्लिक ऐड। तो तीनों की तीनों एक बार में ऐड हो जाएगी। जस्ट प्रेस ओके, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेम प्रॉपर्टी के अंदर एक ऑटो सेलेक्ट बीम करके प्रॉपर्टी आ गई है। सिमिलर इज दैट अपन को कॉलम के लिए भी करना पड़ेगा। तो विल अगेन गो टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी एंड विल गो टू ऑटो सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। वही पॉपअप फिर से आएगा। आई विल राइट कॉलम, सॉरी, ऑटो सेलेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर कोशिश करना कि नाम सब सेम रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ऑटो सेलेक्ट कॉलम, कंक्रीट सेलेक्ट किया, और अब मैं शिफ्ट दबा के आई विल सेलेक्ट ऑल दी कॉलम, ठीक है ना। ऐड, तो ये कॉलम मेरे ऐड हो गए, एंड प्रेस ओके, ठीक है। तो ऑटो सेलेक्ट कॉलम और ऑटो सेलेक्ट बीम हमारे हो गए, एंड प्रेस ओके, ठीक है। अब हमारा मेनली क्या काम है, सब हो गया लगभग। अब अपन को ड्राइंग बनानी चालू करनी है, ठीक है ना। हमने सारा डिफाइन कर दिया, स्लैब डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरी प्लान में अगर आप लोग देखोगे स्टोरी 23 सेलेक्ट है, तो मैं 23 पे नहीं जाऊंगा, मैं स्टोरी 1 पे जाऊंगा, ठीक है ना। मैं ऊपर वाले बटन दबाऊंगा तो 23 से मैं सीधा बेस पे आ जाऊंगा। बेस पे भी कुछ काम है नहीं, मैं जाऊंगा स्टोरी 1 पे, ठीक है। ये आ गया स्टोरी 1। अब स्टोरी 1 पे ड्राइंग करने से पहले हमको एक बार हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो स्टोरी 1 से लेके स्टोरी 8 पे क्या है, पूरी एक ग्रिड बनी हुई है, सब हर इंटरसेक्शन पे कॉलम है और हर जगह बीम है, ठीक है। और ये कहाँ पे, 1 से लेके 8 तक। अब कल का लेक्चर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, मैंने उसमें सिमिलर स्टोरीज डिफाइन किया था, ठीक है। तो मैं 1 स्टोरी पे जो भी काम करूंगा वो 8 स्टोरी पे रेप्लिकेट होगा, अगर मैंने सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ड्रॉ करना बताता हूँ, ठीक है। आई विल गो टू ई टैब अगेन। अब मैं हूं अभी स्टोरी 1 पे, ध्यान रखना आप कौन सी स्टोरी पे वो ध्यान रखना, हर किसी स्टोरी पे ड्रॉ मत करते हैं। मैं स्टोरी 1 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ नीचे देखना आप लोग, 1 स्टोरी लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे बॉटम, ठीक है। दिख रहा है नीचे 1 स्टोरी। 1 स्टोरी को मेरे को सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपको शायद ड्रॉप डाउन दिख नहीं रहा होगा, वो ड्रॉप डाउन आपके आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, 1 स्टोरी, ऑल स्टोरी एंड सिमिलर स्टोरी, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फिर स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। अभी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आप लोगों को, दैट इज क्लॉक वगैरह, टूल बार वगैरह नीचे सब?
यस सर। हाँ, तो ये देखो नीचे सिमिलर स्टोरी में 3 ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, वन स्टोरी, ऑल स्टोरी एंड सिमिलर स्टोरी। तो यू मस्ट हैव टू क्लिक सिमिलर स्टोरी दिस टाइम। सिमिलर स्टोरी में इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी कॉलम ड्रॉ करूँ, मैं जो भी फर्स्ट स्टोरी में जहाँ पे भी कॉलम ड्रॉ करूँ वो रेप्लिकेट हो जाए उसकी सिमिलर स्टोरी से। और हमने कल बताया था कि फर्स्ट से सिमिलर रहेगी 8 तक स्टोरी, ठीक है। शेयर ई टैब्स अगेन, ठीक है। अब मैं जाऊंगा हमारे, सबसे पहले अपन कॉलम ड्रॉ करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर कॉलम हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ड्रॉ में जाके, ड्रॉ बीम स्लैश कॉलम में जाके क्विक ड्रॉ कॉलम्स। अब गाइस दो अंतर होता है, ठीक है ना, एक क्विक ड्रॉ होता है और एक सिंपल ड्रॉ होता है। सिंपल ड्रॉ में ये होता है कि वो हर एक पॉइंट के लिए बनाना पड़ता है, क्विक ड्रॉ फटाफट बन जाता है, ठीक है। हो मतलब ऐसे कवर करके या स्नैप होके बन जाता है फटाफट। तो या तो आप यहाँ से क्विक ड्रॉ पे जा सकते हो, नहीं तो एक सबसे अच्छा तरीका है ये पास में जो शॉर्टकट है आपका, यहाँ से ये क्विक ड्रॉ। मैं क्विक ड्रॉ पे क्लिक करूंगा। अब मैं कॉलम ड्रॉ करना हो तो मैंने आपको कहा है जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे प्रॉपर्टी में देखना है। प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखना, हम लोग हमारा कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सेलेक्ट कॉलम, ठीक है। हम ये प्रॉपर्टी वही डिफाइन कर देंगे ऑटो सेलेक्ट कॉलम की, तो वो अपने हिसाब से कॉलम लेता रहेगा। तो आई सेलेक्ट ऑटो सेलेक्ट कॉलम और मैं क्या करूंगा, पूरा की पूरी ड्राइंग को कवर कर लूंगा। ध्यान रखना फर्स्ट स्टोरी है और नीचे मैंने सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट कर रखा है, ये भूलना मत। तो जैसे मैं इनको कवर करके छोड़ूंगा तो आई विल हैव माय कॉलम्स अप टू द 8th स्टोरी। आप राइट हैंड साइड में 3D में देख सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे तो गेट टू सी कि आपका 8th स्टोरी तक आ गए सारे के सारे कॉलम्स, ठीक है। सिमिलर टू एज दैट मैं क्विक ड्रॉप बीम में जाऊंगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ठीक है। क्विक ड्रॉप बीम सेलेक्ट करूंगा, कम टू प्रॉपर्टी एंड आई सेलेक्ट द फ्रेम प्रॉपर्टी एज ऑटो सेलेक्ट बीम। मैं यार ऑटो सेलेक्ट बीम डिजाइन, ठीक है। वही पूरा का पूरा कवर करूंगा, सारी की सारी 8 स्टोरी तक सब हो गया, एक ही बार में 8 स्टोरी निपट गई, ठीक है। अब हमको स्लैब भी डिफाइन करनी है, ठीक है। फ्लोर दैट इज स्लैब आपकी होगी यहाँ से, दैट इज क्विक ड्रॉ फ्लोर स्लैश वॉल, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में ऑप्शन है, नहीं तो वही ड्रॉ में जाके भी आपको मिल सकता है, फ्लोर स्लैब में जाके ये क्विक ड्रॉ फ्लोर, ठीक है। आई क्लिक इट और यहाँ से अपनी कल जो स्लैब थी अपन ने डिफाइन करी थी स्लैब 150 करके, तो आई सेलेक्ट स्लैब 150। ध्यान रखना सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट है, मैं 1 स्टोरी पे हूँ और मैं वही कवर कर लूंगा सबको फिर से, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड में आप लोग देखना आपके सारी स्लैब्स भी आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। एक बार इसको एक्सट्रूड करके अगर देखना चाहते हो अच्छे से कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप 3D व्यू को एक्टिव करके क्लिक करके उस पे यू कैन जस्ट गो ऑन टू एक्सट्रूड व्यू टॉगल। तो व्हेन यू एक्सट्रूड इट, इट विल बिकम एंड लुक लाइक इन 3D, ठीक है। एंड यू कैन गो ऑन टू द रोटेट एंड यू कैन सी इफ एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो, ओके। तो अभी मैं एक्सट्रूड को बंद कर दूंगा, एक्सट्रूड थोड़ा आपका वीडियो परफॉर्मेंस लेता है, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड को बंद, आई विल अगेन कम टू द प्लान व्यू। तो एक से लेके 8th स्टोरी का अपना तीनों चीजों का काम हो गया, हमने कॉलम ड्रॉ कर दिए, बीम ड्रॉ कर दी और स्लैब भी ड्रॉ कर दी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द 9th स्टोरी। तो अपन 9th स्टोरी पे जाएंगे, ये अप वाली जो टॉगल बटन है वहां से आप लोग ऊपर जा सकते हो, ठीक है। मेरा बहुत स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है ना, क्लिक कर करके, तो आप लोग जिनका सही जा रहा है फटाफट पहुंच जाना। मैं क्या करूंगा, सीधा प्लान में जाऊंगा क्योंकि मेरा स्लो चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो आई विल गो टू स्टोरी 9 एंड अप्लाई एंड देन आई विल प्रेस ओके, ठीक है। मैं 3D व्यू को थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि मेरे को चीजें दिखे ढंग से, ठीक है। तो अब मैं 9th स्टोरी पे आ गया। अब जो भी 9th स्टोरी पे होगा वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अनुसार हमारा कहाँ तक 14th स्टोरी तक कॉपी हो जाएगा। और इसकी ड्राइंग याद रखना, ऐसे ड्राइंग बनानी है हमको, ये दो बॉक्सेस हमको क्या करना है, साइड में से छोड़ना है। मतलब तुम कह सकते हो एक इस इंटरसेक्शन पे कॉलम छोड़ना है और इस इंटरसेक्शन पे कॉलम छोड़ना है और दो बीम्स छोड़नी है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे ट्राई करेंगे, गो टू न्यू शेयर, दैट इज अगेन ई टैब, ठीक है। एंड आई क्लिक अगेन दैट सेम थिंग, दैट इज क्विक ड्रॉ कॉलम्स। आई सेलेक्ट ऑटो सेलेक्ट कॉलम, पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं कॉलम बना देता हूँ एक बार, ठीक है। ये कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे भी एक कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉलम है, ठीक है। एक यहाँ पे भी है, कोनों में दो कॉलम नहीं है, बस यहाँ पे नहीं है एक कॉलम और एक कॉलम यहाँ नहीं है, बाकी सब जगह पे, ठीक है। तो इट लुक्स गुड, ओके। नाउ विल गो इनटू बीम, क्विक ड्रॉ बीम पे सेलेक्ट करूंगा, ऑटो सेलेक्ट बीम पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। एंड आई सेलेक्ट हियर, आई सेलेक्ट हियर। आपको पूरा कवर करना होगा, एक छोटी सी चीज छूटेगी तो वो ईटम उसको कवर नहीं करेगा। ध्यान रखना सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट होनी चाहिए वरना कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे कोनों पे दो बीम छूट गए, एक इंटरसेक्शन का कॉलम छूट गया, इधर भी दो बीम छूट गए और एक कॉलम छूट गया। कुछ अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा। एक बार चेक कर लो न्यू शेयर पे जाके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाके विल चेक इट इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, ठीक है, सही है। इधर एक बॉक्स छूटा हुआ, इधर एक बॉक्स छूटा हुआ। आई विल गो टू न्यू शेयर, आई विल गो टू ई टैब
ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आपका 3D के अंदर बनता हुआ जा रहा है वो खुद ब खुद। अभी मेरे को स्लैब डिफाइन करना बाकी है, तो आई विल गो टू अगेन दैट सेम थिंग, क्विक ड्रॉ स्लैश वॉल, इस पर क्लिक करूंगा। स्लैब 150 पहले से सेलेक्ट है। अब स्लैब देखो क्या होगी, चौकोर होती है, या तो आप सीधा कवर कर लो इन सबको, पर कवर करने जाओगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, जहां हमको स्लैब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन इन स्क्वायर के बीच में जाके क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरा एक स्लैब बन गया पूरा का पूरा। ध्यान रखना सिमिलर स्टोरेज सेलेक्ट हो आपको, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आपको एक एक करके करना है। मेरी क्या स्लैब्स थोड़ी धीरे धीरे बनती है, मतलब इसको थोड़ा रेंडर होने में टाइम लगता है। सो यू कैन जस्ट क्लिक द बॉक्सेस, ठीक है, एंड यू विल हैव योर यू कैन से दैट ऑल द फ्लोर्स। सिंपल है, क्योंकि ज्यादा स्टोरेज के लिए बन रहा है इसलिए थोड़ा स्लो भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। वो ठीक है, तो ये हमारे बन गए सारे के सारे दैट इज स्लैब्स। फिर से एक बार आप इसको एक्सट्रूड करके देखना चाहो तो कैन क्लिक द एक्सट्रूड बटन एंड यू कैन सी इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट, ठीक है। यू कैन सी इट इज गोइंग ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कोई एक बीम अलग से लटक रही है या कोई एक स्लैब अलग से लटक रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एवरीथिंग लुक्स गुड। तो जस्ट आई प्रेस एस्केप, तो मैं किसी कमांड से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो 9 से लेके 14 तक सब कुछ अपना सेम है। अब 14 तक सेम है, उसके बाद है हमारा 15 से, ठीक है ना। तो आई गो टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट इज सेइंग 15 से 19 तक एक क्या बन रहा है, अपना प्लस साइन बन रहा है, कहाँ पे 15 से 19। तो आई गो टू ई टैब एंड आई प्रेस दैट प्लान बटन। आप प्लान से भी जा सकते हो, वहां पे जा, तो मैं प्लान से जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई गो टू 15 एंड आई क्लिक अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। तो ऊपर देखना आप 15 आ गया है, सिमिलर स्टोरीज नीचे सेलेक्ट है। मैं अपना कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ऑटो सेलेक्ट कॉलम है, और मेरे को इस बार एक प्लस साइन बनाना है, तो आई विल जस्ट कवर इट लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलम्स। नाउ वी मस्ट हैव टू सेलेक्ट बीम, तो मैं क्विक ड्रॉ बीम्स पे जाऊंगा, ऑटो सेलेक्ट बीम पहले से ही ड्रॉ है, इसको ऐसा कैसा पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सिमिलर टू एज दैट इधर, सिमिलर टू एज दैट इधर, ये हो गया प्लस साइन। सिमिलर वही फिर से क्विक ड्रॉ फ्लोर में जाओ, फ्लोर पहले से ही सेलेक्ट है, यहाँ क्लिक कर लो एक जगह पे। पूरा कवर जा करने जाओगे तो वो खाली जगह पे भी ले लेगा, ठीक है ना, यही यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलर स्टोरीज गाइस सेलेक्ट रखना, सिमिलर स्टोरी नहीं करोगे तो सिर्फ एक स्टोरी पे सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर सर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगा। लास्ट वाली स्टोरी पे हम जानबूझ के अपन गलती करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली स्टोरी पे उस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गलती से मिस कर जाते हो सिमिलर स्टोरी तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने स्लैब्स पे वही सेंटर में क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, सारी स्लैब्स भी बना दी। तो आप इधर आ जाओ, इसको रोटेट करके देखो, अपना एक्सट्रूड तो वैसे चालू ही है, ठीक है। तो यू कैन सी इट इज गोइंग क्वाइट गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 हो गई स्टोरी। अब 15 के बाद हमारे पास है दैट इज 20 टू 23, सॉरी 15 से 19 था अभी अपन ने जो किया वो, अब 19 तक हो गया, 20 से 23 है। तो आई अगेन गो टू ई टैब एंड आई गो टू प्लान एंड आई क्लिक द 20th स्टोरी, दैट इज अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो आई एम ऑन टू माय 20th स्टोरी, ठीक है। अब 20 स्टोरी पे भी वही, अब 20 स्टोरी पे सॉरी ड्राइंग कैसी थी वो तो देखी नहीं, ड्राइंग देखना है, शायद सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। नीचे की तरफ सिर्फ 2 बॉक्सेस बनाने हैं हमको, so that is okay. तो I'll go to again columns, auto select पहले से ही ready है, I'll hover over this, ठीक है। then I'll go to beam, we have the auto select beam already selected, I'll cover this, I'll click the auto draw, sorry auto draw क्या, quick draw floor, I'll select slab 150 और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। ध्यान रखना, ले सॉरी एक सेकंड, मैं अभी आपको कुछ जो बताने वाला था वो तो मैंने बताया नहीं, ठीक है। चलो लेट से मैंने जो स्लैब क्लिक किया ना, तो लेट से नीचे मैंने गलती से 1 स्टोरी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्लैब क्लिक कर दिया 20th स्टोरी पे और यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो हमारी स्लैब क्या होगी, सिर्फ 20th स्टोरी पे ही बनेगी, ठीक है। दूसरी स्टोरी पे हमारे पास होगी नहीं। अगर एक बार मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। 3D व्यू को मैं एक बार एक्सट्रूड हटा देता हूँ, ठीक है। चेक इट बाय दिस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह स्लैब है, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है। दैट इज द 20th स्टोरी। अब अगर मैं इनको ऊपर वाली इन दोनों स्टोरी पे जहाँ पे खाली खाली आ रहा है, ये सिर्फ ब्लू लाइंस आ रही है, वहां पे अगर मुझे इसे ले जाना तो मैं कैसे ले जाऊंगा। तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट बोथ दी स्लैब्स, ठीक है। और ध्यान रखना ये 1 स्टोरी ही सेलेक्ट हो, ठीक है ना। जब 1 स्टोरी सेलेक्ट करके आप इन दोनों स्लैब्स को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे।
और फिर से बताता हूँ। 1 स्टोरी अपना गलती से सेलेक्ट है हमारे पास, मैं इस स्लैब को सेलेक्ट करूंगा और फिर से नीचे वाले स्लैब को, सिंपल उनके बीच में क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ आएगा 2 शेल्स सेलेक्टेड, ठीक है, 2 शेल्स 8 एजेस सेलेक्टेड, एजेस तो ठीक है तुम पता लगा सकते हो, 4 1 की होती है तो 8 हो जाएगी 2 की, तो 2 शेल्स सेलेक्टेड। और राइट हैंड साइड इधर आप 3D में भी देख सकते हो, थोड़ा सा इन पर डैश डैश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दे आर सेलेक्टेड। तो आई विल सेलेक्ट दिस बोथ दिस थिंग्स, और क्योंकि ये 20 पे है हमको इनको 21 22 23 पे पहुंचाना है, तो आई विल गो टू एडिट एंड आई विल क्लिक रेप्लिकेट। ये ऐसा कब करना है जब आप भूल जाओ सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट करना, कोशिश करना मत भूलो तो हेडेक कम रहेगी। देन विल आई गो टू स्टोरी, मेरे को स्टोरी पे ले जाना है, 20 पे तो पहले से ही, मेरे को 21 22 23 पे ले जाना है। तो या तो आप ऐसे तीनों को कवर कर लो, मतलब माउस लेफ्ट क्लिक करके इनको ऐसे कवर कर लो, नहीं तो वो शिफ्ट वाले से कर सकते हो, ठीक है ना। 21 को क्लिक करके 23 पे शिफ्ट कर देना, तो 21 22 23 तीनों ऐड हो जाएंगे। अप्लाई हुआ नहीं, अप्लाई शायद हो गया, ठीक है, क्लिक अप्लाई, अब हुआ सॉरी, एंड देन आई प्रेस, वो शायद पहले सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये देखो हो गया पहले, ठीक है ना। तो I'll go to 3D view, I'll select rotate, so we can say slabs are there। एक बार एक्सट्रूड कर देते हैं हम लोग उसको, ताकि क्योंकि हमारी पूरी ज्योमेट्री बन चुकी है, तो we'll see कि कहीं कुछ छूटा वूटा तो नहीं है। रोटेट कमांड लो, you can see everything is good, है ना। तो बीम का जो एक स्केलेटन है हम लोगों ने वो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है ना। मैं इसको एक बार उसी डायरेक्शन में लगा देता हूँ जिसमें हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। सर ये ग्रिड हटा नहीं हो तो? ग्रिड हटती है ना, राइट क्लिक करो और सेट ग्रिड विजिबिलिटी पे क्लिक कर दो आप, ठीक है, तो आपकी ग्रिड गायब हो गई। फिर आप रूट पे जाओ, यू कैन गो इधर देखना, ठीक है। तो कोशिश करना ग्रिड को रखना, हाँ मतलब किसी को दिखा रहे हो तब दैट इज गुड, ग्रिड को उड़ा दो, वरना ग्रिड को रखो। और ग्रिड को वैसे कोई लेना नहीं, ग्रिड पे कोई एलिमेंट है तो वो लेगा, वरना वो नहीं लेगा, ठीक है। तो दिस वाज दी मेनली आवर डिफाइनिंग प्रोसेस की कैसे कैसे अपन लोगों ने बीम कॉलम, यहाँ पे कॉलम नहीं आया क्या, नहीं आया, ठीक है। सो दिस इज इट, ये हमारा मेन है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वॉल्स बनानी। तो वॉल्स के लिए हमारे पास एक क्लैडिंग का ऑप्शन होता है, वॉल्स के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लैडिंग का ऑप्शन होता है। और पर क्लैडिंग को करने से पहले मैं एक बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ले जाना चाहता हूँ, न्यू स्टोरी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई शेयर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, ये सब अपन ने कर लिया, ऑटो ड्रॉ क्लैडिंग करना, और बोल रहा है क्लैडिंग का लोड देना है 0.2 किलोन्यूटन पर मीटर। ये क्लैडिंग का लोड कुछ नहीं है, वॉल का ही लोड है, जो या क्लैडिंग जो भी आप बना रहे हो बाहर की तरफ, उसका बीम्स के ऊपर लोड है। मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर आप राइट हैंड साइड में ये फोटो देखोगे तो जिसमें अगर ये बीच में कोई क्लैडिंग बन रही है, वॉल बन रही है, तो उस वॉल का लोड कहाँ जाएगा, बीम के ऊपर जाएगा। अब बीम का लोड, अगर उस वॉल का आपको लोड निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे निकाल सकते हो आप लोग, यूनिट वेट से क्या कर सकते हो, आप उसको वॉल्यूम को इनटू कर सकते हो, यू विल गेट दी यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इफ यू हैव द यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मैशनरी जैसे अराउंड 20 किलो न्यूटन होता है समथिंग 20, ठीक है, तो यू कैन टेक दैट यूनिट वेट एंड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इनटू बी इनटू एच, किसका, वॉल का, ठीक है। तो एक वॉल पकड़नी है आपको तो बस, क्योंकि वॉल्स की सबकी साइजेस सेम है, क्यों, क्योंकि ग्रिड की स्पेसिंग सेम है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर, तो वो अराउंड आएगा भी इतना, ठीक है। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट एंड यू विल गेट द टोटल लोड पर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर आपके पास लोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पर मीटर 0.2 किलोमीटर हमको दे रखा है, तो ये हमको लगाना है सारी की सारी एक्सटीरियर बीम्स पे लगाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है, तो ये मैं बताता हूँ। ई टैब पे हम लोग जाएंगे एंड आई विल मूव ऑन टू दैट इज स्टोरी 1, ठीक है। और मैं एक बार 3D को बंद कर दूंगा इधर से, अरे आना मेरे भाई, आ गया, ठीक है, सॉरी। 3D व्यू में मैं एक बार टॉगल बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक्सटीरियर सारी बीम सेलेक्ट करनी है और मेरे को उन पे लोड डालना है, ठीक है। अब लोडिंग का काम चालू हो गया, पर ये लोडिंग का काम मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं क्लैडिंग ड्रॉ कर दिया तो इनको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इनको एक बार सेलेक्ट कर दूंगा, फिर क्लैडिंग ड्रॉ करूंगा। तो ध्यान रखना, मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो 1 स्टोरी ना हो नीचे, हमारा सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं एस्केप करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट सिमिलर स्टोरीज और फिर बीम्स को सेलेक्ट करूंगा। तो 1 से लेके 8 तक सारी बीम्स क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर बीम्स बाहर की सेलेक्ट हो जाएगी। मैं इनको कवर नहीं कर सकता हूँ माउस से, वरना स्लैब और कॉलम भी मेरे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैं सेलेक्ट ऑप्शन को भी यूज नहीं कर सकता हूँ अभी, क्यों, क्योंकि सारी बीम्स लगभग ऑटो सेलेक्ट पे चल रही है, तो इनको भी नहीं पता कौन सी बीम कौन सी है। आप राइट हैंड साइड में नीचे देख सकते हो, या 3D में आपके सारे बाहर के सेलेक्ट हो चुके हैं। नीचे देखना लिख रहा हुआ है आपके 96 फ्रेम सेलेक्टेड, ठीक है। तो
आप देख सकते हो 3 इधर 6 हो गया, 12 तो 12 इंटू आपका 8 के हिसाब से, ठीक है 96 हो गया। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। नाउ सेलेक्ट ही है और अपन को क्या करना है, असाइन में जाना है फ्रेम लोड्स, क्योंकि हमने बीम सेलेक्ट किया है तो आई गो टू फ्रेम एंड आई गो टू डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, आई गो टू डिस्ट्रीब्यूटेड। डेड लोड ही है ये एक तरीके का, और कितना है 0.2 किलो न्यूटन। तो मैं लोड के अंदर लिख दूंगा 0.2, बाकी किसी को कुछ नहीं करूंगा, छेड़ूंगा नहीं। डायरेक्शन ग्रेविटी ग्रेविटी रहेगा, फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है फोर्स डाल रहा हूँ, ये इनको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है बीच में ट्रेपेजोइडल लोड को। ट्रेपेजोइडल लोड मैंने आपको वैसे भी बताया था, डिजाइन ऑफ बीम में हम तब करते जब हमारे पास वेयरिंग लोड होता था। वेयरिंग लोड तो है नहीं अभी, तो सिंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेड ऊपर सेलेक्ट, लोड नीचे 0.2, आई प्रेस अप्लाई, ठीक है, एंड देन आई प्रेस ओके। तो जो भी पीछे टैब एक्टिव होगा उसके अंदर 0.2 बीम्स के ऊपर लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टू एज दैट 1 से लेके 8 तक था, अब मैं 9th पे जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो टू 9 एंड आई क्लिक अप्लाई एंड देन आई क्लिक ओके, ठीक है। सिमिलरली वही सिमिलर स्टोरी नीचे सेलेक्ट करना, और पर्सन नीचे सिमिलर स्टोरी तो आ ही नहीं रहा है। सिमिलर स्टोरी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी जो अभी ड्राइंग है वो पॉइंट टू पीछे ड्राइंग में आपको दिखा रही थी, ध्यान हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज शो अनडिफॉर्म्ड शेप। मतलब मुझे वो शेप दिखाओ जो मैंने बनाया है सिंपल सा, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप जैसे शो अनडिफॉर्म पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट दी ऑप्शन डाउन राइट हियर, दैट इज सिमिलर स्टोरी वाला फिर से आ गया, ठीक है ना। तो जस्ट क्लिक सिमिलर स्टोरी एंड स्टार्ट सेलेक्टिंग आउटर बीम्स, ठीक है। मैं आउटर बीम सेलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे मैं लेफ्ट वाले प्लान व्यू में करूंगा वैसे वैसे मुझे राइट हैंड साइड में 3D में भी दिखता रहेगा कि क्या क्या सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि सारी स्टोरीज सेलेक्ट हो रही है हमारी 9 से लेके जो भी 15-14 तक थी वो, ठीक है। तो ये सारी सेलेक्ट हो गई। सेम करना है असाइन में जाके, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड डेड इन एंड 0.2 पहले से ही है, आई प्रेस अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। पीछे आप देख सकते हो जो प्लान एक्टिव होता है उसमें लिखा हुआ था, तो उसमें 0.2 आ गया। अभी मैं 3D प्लान को एक्टिव करके आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं अपन एक बार। तो कहाँ से हो गया, 9 से 14 हो गया, 15 से 19 जाना है अपन को। 15 से 19 जाना था, आई विल कम बैक टू ई टैब and I'll go to plan, I'll select 15, I'll press apply and press OK, ठीक है। तो वही सिमिलर स्टोरीज नीचे अभी फिर से नहीं आ रहा है, तो वही आपको फिर से अनडिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अनडिफॉर्म किया, सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट है, I'll select आउटर बीम्स। जिस भी बीम पे आपको जैसा भी लोड डालना आप उसको सेलेक्ट करके आप उस पर लोड डाल सकते हो। सर अंदर वॉल्स नहीं होगी, कि हाँ अंदर वॉल्स भी होगी। इस प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा ये अंदर की बीम सर आप कुछ छोड़ रहे हो, इन पे लोड नहीं आएगा क्या, यहाँ वॉल्स नहीं होगी क्या, भले 4 इंच की होगी वॉल तो होगी। तो टू मेक दिस प्रोजेक्ट सिंपलीफाइड मैं अंदर अभी वॉल्स पे बीम्स पे लोड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। वरना जहां वॉल होगी वहां तो आपको लोड डालना ही है ऑब्वियस है, ठीक है। अभी मैं एक्सटीरियर पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अपना विंड लोड वगैरह भी आएगा, तो ये वॉल्स वगैरह क्लैडिंग वगैरह उसके साथ रहेंगे, ठीक है। आउटर सेलेक्ट कर दिया, नीचे 60 फ्रेम सेलेक्टेड लिखा हुआ है। 3D व्यू को मैं एक्टिव रखूंगा, मैं दिखाना चाहता हूँ 3D में लोडिंग कैसी दिखती है, ठीक है। ये सब सेलेक्टेड है, मैं 3D व्यू को सेलेक्ट कर रखा है। आई गो टू असाइन, आई गो टू फ्रेम लोड्स, देन अगेन गो टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेड 0.2, आई प्रेस अप्लाई एंड आई प्रेस ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपकी सारी आउटर बीम्स पे कितना कितना 0.2 लगा हुआ है, नीचे तक भी आपका सब पे 0.2 अगेन कम टू प्लान। अब 15 से अपना हो गया था, दैट इज 19 तक हो गया, 20 से 23 जाना था। आई गो टू प्लान, सेलेक्ट 15 से 19 हो गया, आई गो टू 20, अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। देखो अभी मैं इस प्लान में हूँ, तो इस प्लान में कोई भी 0.2 नहीं लिख रखा है, तो नीचे सिमिलर स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है, पर अगर मैं 3D के अंदर जाऊंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं 3D के अंदर जाता नहीं हूँ, मैं यही रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आ गया 20 पे, ठीक है। आउटर बीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिमिलर स्टोरी नीचे पहले से सेलेक्ट है, आई सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आई गो टू असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेड 0.2, पूरा टाइम होने वाला 57, अप्लाई एंड आई प्रेस ओके, ठीक है। ये लगा दिया हमने लोड। इधर मैं 3D व्यू पे जाके एक बार इसको अनडिफॉर्म कर देता हूँ तो दैट की दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब फिर से अगर मेरे को अब 3D व्यू में लोड देखना है कि पूरी बिल्डिंग पे लोड लगाया कि नहीं लगाया, तो मैंने आपको तरीका बताया था, 3D व्यू को एक्टिव करो और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, डिस्प्ले फ्रेम लोड या डिस्प्ले शेल लोड। तो अभी फ्रेम लोड अपन ने लगाया, तो इसमें जाके डेड लगाया, डेड पे अप्लाई और फ्रेश, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे आप देखो सारे के सारे आपके लोड आ गए। पर सर आपने छत पे लोड क्यों लगाया, छत पे कौन सी वॉल आ रही है, छत पे तो कोई वॉल आएगी नहीं, तो हमको छत पे जाना पड़ेगा। तो छत पे जाऊंगा मैं, यहाँ से प्लान में जाके स्टोरी 21, 22 एंड 23 पे 3 पे जाऊंगा और मैं नीचे आपकी बार पहले अनडिफॉर्म कर देता हूँ शेप, ताकि मेरे सिमिलर स्टोरी का ऑप्शन आ जाए, ठीक है।
तो सिमुलेशन में सिर्फ वन स्टोरी सेलेक्ट करूंगा। वन स्टोरी मतलब मेरे को सिर्फ इसी की लोडिंग हटानी है और इसकी मैं आउटर बीम्स को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। किसी की लोडिंग मिटानी हो वो तरीका है ये, ठीक है। तो छत की मेरी सारी बीम सेलेक्ट है इधर, आप देख सकते हो। अगर मैं 3D पे जाके इसको अनडिफॉर्म कर दूं तो आपको थोड़ा आसानी से दिख जाएगा। ये देखो ऊपर की सारी बीम सेलेक्ट है। मैं फिर से प्लान व्यू में आ जाता हूँ, सेलेक्ट है, आई गो टू असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और अब की बार ऐड करने की बजाय मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड, प्रेस अप्लाई एंड देन सर पैराफिट तो है ना पर? पैरापेट हो सकती है, पैरापेट हो सकती है। मैं अभी जस्ट यही बोलना था, पैरापेट होगी तो आपको पैरापेट का लोड डालना पड़ेगा। तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस एक्जिस्टिंग लोड। और ऑब्वियसली पैरापेट का 0.2 से कम होगा क्योंकि वो छोटी होगी, वो दूसरी वॉल्स के बराबर नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे आधा उसकी हो वैल्यू जाएगा लगभग। करनी पड़ेगी। अभी मेरे केस में मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मेरे भी पैरापेट की वॉल नहीं डाल रहा हूँ, वो हो चुका है, इसलिए बोल रहा है कि नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जाके आप फिर से अगर फ्रेम्स लोड देखोगे सारे के सारे, आई प्रेस अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, तो आप देख सकते हो ऊपर छत पे आपका अभी कोई लोड नहीं है, ठीक है। पैरापेट होगी तो आपको इसकी बीम की सेलेक्ट करके पैरापेट का लोड डालना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग टू गेट वर्क। एक लास्ट चीज बता दो फटाफट, फिर अपन क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। मैं एक बार सबको अनडिफॉर्म कर देता हूँ सारे सेक्शंस को। इधर भी मैं इसको अनडिफॉर्म कर देता हूँ। I'll go to 3D व्यू, मैं जूम आउट करूंगा और अपन को दीवारें बनानी है। तो दीवारें जैसे क्लैडिंग बनानी है, तो क्लैडिंग बनाने के लिए आपको क्या एक बहुत शॉर्टकट ऑप्शन आता है, ड्राइंग ड्रॉ में जाओ एंड वी हैव द ऑप्शन ऑटो ड्रॉ क्लैडिंग। I'll select auto draw cladding and I'll click this use floors। ये फ्लोर्स को लेके सारी की सारी क्लैडिंग बनाएंगे। I'll press OK, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा नीचे लिखा हुआ आ रहा प्रोसेसिंग T1, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बिल्डिंग नो डाउट बड़ी है, और ठीक है। तो अब आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो आपकी सारी क्लाइडिंग्स बन चुकी है, पूरा 3D आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। मैं एक बार इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, आई क्लिक दैट एक्सट्रूड बटन और आप लोग देख सकते हो कि आपका, सॉरी पहले से एक्सट्रूड ही था, मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। तो इट इज डन। यू कैन सी दी रोटेट कमांड एंड यू कैन इस फोटो को, और आप आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसको एक बार कंपेयर कर लो तो यू विल गेट टू नो कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है ना। बाकी का जो काम है कल से अपन आगे करेंगे, दैट इज स्लैब पे लोड लगाना, लाइव लोड, डेड लोड लगाना, ठीक है, वो सब विंड लोड लगाना, वो कल से अपन करेंगे।